अभी भी यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का कैमरा ऑफ ही है, ऑन नहीं है। कहाँ हो बाकी सारे लोग, क्यों कैमरा ऑन नहीं है आपका? कैमरा पे आ जाइए, सभी लोग कैमरा पे आ जाइए। आप लोग कैमरा पे नहीं आओगे तो मैं किसके साथ इंटरेक्शन करूंगा, आप बताओ। आप चाहते हो कि बस वन वे कम्युनिकेशन हो? मैंने फुल फॉर्म नहीं पूछा है। वो तो मुझे पता है कि आपको फुल फॉर्म पता है जीएमबी का, गूगल माई बिजनेस। गूगल पे स्टोर लाइव करना। ओके। लोकल एसईओ। नहीं पता है सर, अभी कोई बात नहीं। बिजनेस डिस्प्ले ऑन गूगल। ओके। कोई बात नहीं। आपको पहले से थोड़ी बहुत आइडिया है या फिर जिन लोगों को नहीं पता है, कोई बात नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्लासेस में बेसिक से सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। मे भी हो सकता है कि जिन लोगों को पहले से थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ऑलरेडी आपने अगर महाकुंभ का सेशन आपने ज्वाइन किया होगा तो वहां से थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिला होगा। राइट, क्योंकि वो तो मैराथन क्लासेस था, 4 घंटे का अंदर आपको सारी चीजें बतानी थी। तो उसके अंदर तो आपने ओवरव्यू जाना होगा, बट डोंट वरी, क्लासेस के अंदर आप पूरे डिटेल्स में आप सीखने वाले हो। क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग्स आप डिटेल्स में सीखोगे। ठीक है। बस आपका फोकस क्लास के ऊपर होना चाहिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप सभी लोग डायरी और पेन साथ में लेकर बैठिए जब भी आप क्लासेस ज्वाइन करते हो। इवन आप मेरा क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो या फिर आने वाले अपकमिंग क्लासेस भी आप ज्वाइन करोगे, आप डायरी और पेन साथ में लेकर जरूर बैठिए। क्लासेस के दौरान आपको बहुत सारी चीजें नोट करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं तो वो आप नोट कर देना, क्योंकि आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, देखो, एक बार में तो सारी चीजें नहीं समझ में आता है। चाहे आप ऑफलाइन में आप क्लासेस कर रहे हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, जो क्लासेस होता है वो एक बार में सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। उसको आप दोबारा, या तो रिकॉर्डिंग इसीलिए आपको प्रोवाइड की जाती है, इसीलिए आपको नोट्स बनाना पड़ता है, ताकि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप अपना नोट्स देखोगे, इजी तरीके से आपको जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। आपको बार बार पूरा रिकॉर्डिंग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका समय बचेगा बहुत ज्यादा। और दूसरी चीज है, जब आप नोट करना शुरू करते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहता है, ठीक है। तो प्लीज ये प्रैक्टिस में ले आइए। अगर अभी तक आप लोग नोट्स नहीं बनाते हो तो प्लीज इसको प्रैक्टिस में आप ले आइए। आप देखोगे समय के साथ साथ, जैसे जैसे आप समय बीतता जाएगा, आप बहुत ज्यादा आप खुद में चेंजेस देखोगे। आपको ऐसा लगेगा कि पहले के कंपैरिजन में अब आपको ज्यादा चीजें याद रहने लग गया है। या फिर इवन अगर आप यूट्यूब पे भी कहीं भी कोई भी पॉडकास्ट वगैरह अगर आप वीडियो देखते हो, तो डायरी पेन लेकर साथ में बैठिए, आप नोट्स बनाइए खुद से। ठीक है। उसका इम्पैक्ट आपको आगे समझ में आएगा। सो फिलहाल अभी मैं क्लासेस को शुरू करता हूँ, अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। क्या आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन दिखाई दे रहा आप सभी को? एक बार आप चैट बॉक्स में बताइए, स्क्रीन विजिबल है? यस, यस। जब भी अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप सभी लोगों का काम है कि पूरे एक्टिवनेस के साथ चैट बॉक्स में आप टाइप करो, रेस्पॉन्स करो, ठीक है। अ- बाकी के समय में आपका फोकस क्लास पे होना चाहिए। सो गाइस, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, आज से गूगल माई बिजनेस टॉपिक आपका शुरू हो रहा है, जिसका कि आज डे फर्स्ट क्लास है। सबसे पहला हमारे माइंड में यही सवाल आता है कि ये होता क्या है, गूगल माई बिजनेस होता क्या है। देखो, बहुत सिंपल सा है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो सपोज कि आपने क्या किया, किसी नए सिटी में आपने क्या किया, आपने घूमने के लिए आप गए हो किसी नए सिटी में।
और उस सिटी के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। जो भी इस तरीके का स्केच वगैरह अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको क्लासेस में नहीं मन लग रहा है तो आप प्लीज क्लास से लेफ्ट हो जाइए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा होगा तो फिर मैं आपको खुद से क्लास से रिमूव कर दूंगा। इसका ध्यान रखा करिए। मान लो सपोज कि आप किसी नए शहर में आप घूमने के लिए गए हो और उस शहर के बारे में आपको मतलब आइडिया नहीं है, ज्यादा आइडिया नहीं है कि उस शहर में कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है जहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, या कौन से जगह है घूमने के लिए जहाँ पे अच्छे अच्छे कौन से जगह है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। या फिर अगर मान लो सपोज आपको वहां पे जिम करना, आपको पता नहीं है कि उस एरिया में कौन सा बेस्ट जिम है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग गूगल पे जाते हैं। और जैसे मान लो सपोज कि जैसे आपको डिनर करना है तो डिनर के लिए आप बेस्ट रेस्टोरेंट आप ढूंढ रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली गूगल पे जाते हैं और वहां पे जाकर सर्च इस तरीके से कीवर्ड सर्च करते हैं, लाइक जैसे रेस्टोरेंट नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी। या फिर मान लो सपोज आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी। इस तरीके का आप कीवर्ड सर्च करोगे गूगल पे। अभी मैं लाइव अभी गूगल पे सर्च करके भी आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, या फिर आइदर आप क्या सर्च करते होंगे, इस तरीके का भी आप सर्च कर सकते हैं, सिटी नेम के साथ भी आप सर्च करते होंगे बेस्ट रेस्टोरेंट इन पटना। अब जैसे मैंने सर्च किया गूगल पे, तो गूगल क्या करता है, हमारे आसपास के या हमारे एरिया में जितने भी रेस्टोरेंट होंगे, जिन लोगों ने गूगल के ऊपर लिस्ट किया होगा अपने बिजनेस प्रोफाइल को, गूगल हमें क्या करता है, इस तरीके का अपने सर्च रिजल्ट पेज में इस तरीके का हमें रिजल्ट दिखाता है। और ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो ना, इसी को कहते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इसी को कहते हैं गूगल माई बिजनेस, इसी को कहते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं जनरली, एज ए ह्यूमन नेचर हमारा क्या होता है, हमारा क्या माइंडसेट होता है, हमें क्या लगता है कि गूगल अपने सर्च रिजल्ट में जो टॉप थ्री, यहाँ पे तो हमें केवल और केवल थ्री रेस्टोरेंट का ही प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा कि इस उस सिटी में केवल और केवल तीन रेस्टोरेंट ही होंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट होंगे, राइट। और हमारा माइंडसेट क्या होता है कि गूगल जिस भी बिजनेस प्रोफाइल को टॉप पे दिखा रहा है, डेट मीन्स कि वो सबसे अच्छा होगा उस एरिया का। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। आप जब तक उस बिजनेस प्रोफाइल को आप ओपन नहीं करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे सारी चीजें आप डिटेल्स नहीं चेक करोगे, आप फोटो नहीं चेक करोगे, आप रिव्यू नहीं यहाँ से चेक करोगे, तब तक आप ये डिसाइड करना कि कौन सा रेस्टोरेंट बेस्ट है, ये बेवकूफी वाली चीजें हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है, लोग जनरली क्या करते हैं, इतनी सारी चीजें वो इन्फॉर्मेशन देखते नहीं है, जो टॉप पे दिख रहा होता है जनरली लोग वहीं पे विजिट करना प्रीफर करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखो इस तरीके का जो प्रोफाइल आपको दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब यहाँ पे जैसे आपके माइंड में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे केवल और केवल गूगल हमें थ्री बिजनेस प्रोफाइल को ही टॉप पे क्यों दिखा रहा है, अगर मैं मोर प्लेसेस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे बाकी रेस्टोरेंट का भी प्रोफाइल आ रहा है, लेकिन सबसे टॉप थ्री में ये तीन बिजनेस प्रोफाइल ही क्यों दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे बेसिकली लोकल एसईओ पे ये डिपेंड कर रहा होता है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि आपको अपकमिंग क्लासेस में आप समझ जाओगे कि कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप पे दिखेगा या नहीं दिखेगा। जो जनरली हम लोग बेसिकली काम करते हैं, वो काम करते हैं अपने बिजनेस प्रोफाइल को यहाँ पे दिखाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे पास हमारे स्टोर को विजिट कर सके, हमारा फुटफॉल बढ़ सके, यहाँ से ट्रैफिक आ सके, ज्यादा बिजनेसेस आ सके, राइट। तो ये सारी चीजें तो बात की बात है। लेकिन अभी सिंपल सा ये समझो कि ये जो गूगल अपने सर्च रिजल्ट में इस तरीके का जो रिजल्ट दिखाता है ना, इसी को कहते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा समझो, अगर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, अगर कोई आपसे पूछे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होता है या गूगल माई बिजनेस क्या होता है, ठीक है। देखो इसी का है ना शॉर्ट नाम है, ठीक है, इसी का शॉर्ट नेम है, इसी को कहते हैं जीएमबी, गूगल माई बिजनेस। अब इसी का नाम अपडेट हो गया है जीबीपी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो कहीं पे अगर आपको जीएमबी शो कर रहा है लिखा हुआ है, या फिर कहीं पे अगर आपको जीबीपी अगर शो कर रहा है, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, बहुत सिंपल है। जैसे ऑलरेडी आप लोग गूगल का बहुत सारा एप्लीकेशन आप यूज करते होंगे, जैसे आप यूट्यूब ऑलरेडी गूगल का फ्री में आप यूज कर रहे हो,
आप गूगल ड्राइव यूज करते होंगे, राइट, आप गूगल डॉक यूज करते होंगे, आप गूगल सीट यूज करते होंगे, न जाने इस तरीके से गूगल के कितने सारे टूल्स, आप एप्लीकेशन ऑलरेडी पहले से आप यूज कर रहे हो। तो इसी तरीके से गूगल का ये भी एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल ये टूल है, फ्री टूल है, जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेसेस को गूगल के ऊपर आप लिस्ट करते हो, साथ ही साथ आपके बिजनेस का लोकेशन गूगल मैप पे विजिबल होता है। यानी कि कोई भी पर्सन गूगल मैप पे आपके बिजनेस नेम को सर्च करके इजी तरीके से वो आपके स्टोर पे विजिट कर सकता है। जब तक आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट नहीं करोगे तब तक आपके बिजनेस का लोकेशन गूगल मैप पे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट्स मिल रहा होता है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आप अपने बिजनेस से रिलेटेड सारा डिटेल्स आप ऐड करके रखते हो, सो दैट कस्टमर को आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल से ही सारी डिटेल्स आपके बिजनेस से रिलेटेड इजी तरीके से मिल जाए। इवन अगर वो आपके स्टोर विजिट करना चाहता है तो इजी तरीके से गूगल मैप की हेल्प से वो इजी तरीके से आपके स्टोर पे भी विजिट कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। होप आप सभी लोगों को ये समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। क्या ये क्लियर हुआ, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होता है? यस यस यस। ओके, अब यहाँ पे ये भी एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हम गूगल पे सभी टाइप के बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले चीज है, गूगल पे आप जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल होता है वो लोकल बिजनेसेस के लिए होता है। अब ये लोकल बिजनेसेस क्या होता है, यानी कि ऐसा बिजनेस जो कि अपने आसपास के लोगों को सर्विसेज सर्व कर रहा होता है, या फिर किसी एक पार्टिकुलर एरिया में, किसी पार्टिकुलर कॉलोनी में आप सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं लोकल बिजनेस। अब देखो, लोकल बिजनेस के अंदर भी दो टाइप के बिजनेस आते हैं। पहला एक बिजनेस आता है स्टोर फ्रंट बिजनेस। लोकल बिजनेसेस के अंदर भी दो तरीके का बिजनेस आता है, एक आता है स्टोर फ्रंट बिजनेस, स्टोर फ्रंट बिजनेस, और दूसरा आता है आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस। अब यहाँ पे देखो, स्टोर फ्रंट बिजनेस का अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे आपका रेस्टोरेंट हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, क्लिनिक हो गया, क्लिनिक या हॉस्पिटल आप कह लो, जिम हाउस हो गया, एटीज। यानी कि सिंपल सा मतलब है, स्टोर फ्रंट बिजनेस का मतलब ये होता है जहां पे आपका कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। ठीक है, जैसे रेस्टोरेंट में क्या होते हैं, कस्टमर आते हैं, वहां पे आप पे करते हो, खाना खाते हो, चले जाते हो। स्कूल में भी क्या होता है, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, कॉलेज में भी होता है, क्लिनिक में भी होता है, पेशेंट और डॉक्टर का इंटरेक्शन, जिम में भी होता है। तो इस तरीके का जो बिजनेसेज होता है वो स्टोर फ्रंट बिजनेस के अंदर आता है। यानी कि जहां पे आपका कस्टमर के साथ डायरेक्ट डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, उस टाइप के बिजनेस को आप गूगल के ऊपर लिस्ट कर सकते हो। दूसरा होता है सर्विस बेस्ड बिजनेस, जैसे प्लम्बर आपका हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, एसी रिपेयरिंग शॉप हो गया, बाइक रिपेयरिंग शॉप हो गया। तो इस टाइप के जो बिजनेसेज होते हैं ये सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, आपके बिजनेस का एक फिजिकल लोकेशन तो होता ही है, यानी कि जिसको भी जो सर्विसेज चाहिए वो आपके स्टोर पे विजिट कर लेता है। इसके साथ साथ कस्टमर को जहां पे रिक्वायरमेंट होता है वहां पे भी जाकर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो इस टाइप के बिजनेस को भी आप क्या कर सकते हो, आप गूगल के ऊपर लिस्ट कर सकते हो, और इस टाइप के बिजनेस को कहते हैं सर्विस बेस्ड बिजनेस। ये दोनों टाइप के बिजनेसेस को आप क्या कर सकते हैं, गूगल के ऊपर इजी तरीके से आप लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट करते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस का कोई ना कोई फिजिकल जरूर एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल लोकेशन जरूर होना चाहिए। इसी टाइप के बिजनेस को आप गूगल के ऊपर लिस्ट करिएगा। अगर नहीं होगा, आपके बिजनेस का अगर कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होता है तो वो सस्पेंशन होने की चांसेस होती है। आपके बिजनेस प्रोफाइल हो सकता है कि आप क्रिएट करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो, बाद में डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो जैसे मान लो सपोज कि आप एक ई कॉमर्स बिजनेसेस रन कर रहे हो। ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेसेस आप रन कर रहे हो, जिसके लिए आप क्या करते हो, सिंपल एडवर्टीजमेंट आपने रन किया, एडवर्टीजमेंट से आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक ले जा रहे हो, और वहां से कस्टमर क्या कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं। तो इस तरीके के बिजनेस के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं है। ठीक है,
सिंपल सा आपको समझ में अब आ गया होगा कि किस तरीके के बिजनेस को हम लिस्ट कर सकते हैं, किस तरीके के बिजनेस को हम लिस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, तो कंप्लीटली अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो उस बिजनेस को आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लिस्ट मत करिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अब बोलोगे कि सर हमारा काम भी सारी चीजें ऑनलाइन होता है, हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारा क्या है, फिजिकल ऑफिसेज भी है। हमारा फिजिकल ऑफिस भी है जहां पे अगर किसी को विजिट करना है तो वो इजी तरीके से वो विजिट कर सकता है, वहां पे टीम आकर काम करती है। तो इस तरीके का बिजनेसेस के लिए आप क्या कर सकते हो, गूगल पे आप लिस्ट कर सकते हो, गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। ये कंसेप्ट आप सभी लोगों को क्लियर हुआ अच्छे तरीके से कि किस टाइप के बिजनेसेस को आप लिस्ट कर सकते हैं? एक बार चैट बॉक्स में बताइए, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आप सभी को? यस यस। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, बिल्कुल इजी तरीके से आप सभी लोग समझ रहे हो, अच्छे तरीके से आप सभी लोग समझ रहे हो। यस। अब यहाँ पे देखो, जब भी आप किसी भी तरीके का बिजनेसेस को अगर आप गूगल के ऊपर लिस्ट करने का अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, किसी भी तरीके के बिजनेस को अगर आप गूगल के ऊपर लिस्ट करने का अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, तो पहले क्या करना है, आपको उस बिजनेस के बारे में खुद से सोचना है कि क्या इस तरीके का जो बिजनेसेज है, जो प्रोडक्ट, या अगर कोई भी बिजनेसेज होगा तो क्या होगा, या तो वो कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा, या फिर आइदर कोई ना कोई वो सर्विसेज सेल कर रहा होगा, दो ही चीजें होती है बिजनेस के अंदर। तो आपको खुद से सोचना है कि क्या इस तरीके का प्रोडक्ट या सर्विस अगर लोगों को रिक्वायरमेंट होती है तो क्या गूगल पे इस तरीके से लोग जाकर सर्च करते होंगे या नहीं करते होंगे। तो वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि इस तरीके के बिजनेस को हम गूगल के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं या नहीं लिस्ट कर सकते हैं। वन मोर थिंग गाइस, आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आपके बिजनेस का कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, यानी कि 2 महीने के लिए आपका ऑफिस यहाँ पे है, 2 महीने के बाद फिर आपने ऑफिस चेंज कर दिया, तो इस तरीके के बिजनेस को आप गूगल के ऊपर लिस्ट नहीं करिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर अगर हमें अपने बिजनेस को लिस्ट करना है गूगल के ऊपर, तो हम कैसे लिस्ट करेंगे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमें क्या क्या जरूरत पड़ता है। तो देखो, आप या तो आप अपने बिजनेस के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप क्रिएट करोगे, या फिर अगर आपका बिजनेस नहीं है तो हो सकता है कि आप किसी क्लाइंट के बिजनेसेस का आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपको क्रिएट करना होगा। तो दोनों के लिए ध्यान से समझो, सेम प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप अपने बिजनेसेस के लिए अगर आप गूगल पे लिस्ट करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो आपके बिजनेस का क्या होना चाहिए, आपके पास जीमेल आईडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीमेल आईडी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिनमें एक बिजनेस है, तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए हमारा जो ईमेल आईडी है, बिजनेस ईमेल आईडी, जैसे हमारा बिजनेस ईमेल आईडी है jinmatofficial@gmail.com, ठीक है। ये हमने इस नेम से बिजनेसेस के लिए ईमेल आईडी बनाया है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी काम होता है इसी ईमेल आईडी से हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ पे ये भी आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि क्या सर ये जरूरी है ईमेल आईडी बनाना बिजनेस के नेम से ही? ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप अपने ईमेल आईडी से भी आप कर सकते हो, अपने बिजनेसेस के लिए आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली वो ईमेल आईडी ऐसा होना चाहिए जो आपका होना चाहिए, जिसका एक्सेस केवल और केवल आपके पास हो, ठीक है। सो डेट कि कोई अदर पर्सन आपके बिजनेस प्रोफाइल पे कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर पाए। लेकिन ज्यादा बेटर होता है कि आप अगर बिजनेसेस के लिए अगर आप बना रहे हो तो बिजनेस का ईमेल आईडी से उसी से सारी चीजें आप करिए, बिजनेस से रिलेटेड जो भी वर्क होगा, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप अपने बिजनेसेस के लिए अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो, तो आपके बिजनेस से रिलेटेड तो सारा डिटेल्स ऑलरेडी आपको पता होगा, आपका बिजनेस का नाम क्या है, रजिस्टर्ड नाम क्या है, आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है, आपका वर्किंग आवर क्या है, यानी कि सुबह कितने बजे आपका बिजनेस ओपन होता है, शाम को कितने बजे ऑफ आप कर देते हो। आपके बिजनेस से रिलेटेड आपके पास फोटो भी होगा, राइट, आपके जो ऑफिशियल नंबर होगा वो भी आपको पता होगा, आपका बिजनेस वेबसाइट होगा वो भी आपको पता होगा, आप किस किस एरिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो भी आपको पहले से पता होगा। लेकिन अगर मान लो सपोज कि किसी क्लाइंट के लिए अगर आप उसके बिजनेसेस का अगर आप गूगल के ऊपर लिस्ट करने के लिए अगर आप सोच रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप क्लाइंट का जीमेल आईडी, उसी के जीमेल आईडी से आप क्या करोगे, आप उसी के जीमेल आईडी से आप उसके बिजनेसेस के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप क्रिएट करोगे।
अब बोलोगे कि क्या जीमेल आईडी का हमें क्रेडेंशियल लेना है, ईमेल आईडी पासवर्ड लेना है? तो बिल्कुल नहीं। आप जूम पे कनेक्ट हो जाइए, उनसे स्क्रीन शेयर करवा लीजिए, या अल्ट्रा व्यूअर आता है, ठीक है, या फिर एनी डेस्क आता है, तो आप कनेक्ट होकर उनको गाइड कर दीजिए कैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना है। और उसके बाद, या फिर अगर मान लो सपोज नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो बहुत सारे जिनको गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बारे में पता होगा, या जिनको इतनी सारी चीजें इंफॉर्मेशन होती है, तो वो आपको अपने जीमेल आईडी का क्रेडेंशियल नहीं देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग आपको दे भी देते हैं, राइट? तो जो नहीं देंगे उनको स्क्रीन शेयर करके आप उनको गाइड कर दीजिए, उनको हेल्प कर दीजिए कैसे क्रिएट करना, क्रिएट करवाकर उसके बाद आप उस गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस आप अपने ईमेल आईडी पे लीजिए। और उसके बाद जो भी काम करना है वो सारी चीजें आप आगे काम कर सकते हो। कैसे एक्सेस लेना है ये आप आगे जान जाओगे क्लासेस के अंदर ही। दूसरी चीज है, अगर क्लाइंट के बिजनेसेस के लिए अगर आप खुद से गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो, तो बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले ही आपको क्लाइंट का जो बिजनेस होगा उससे रिलेटेड सारा डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। लाइक रजिस्टर्ड बिजनेस नेम, बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, वर्किंग आवर, ऑफिशियल फोन नंबर, जो नंबर गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे दिखाना है, वेबसाइट लिंक, ठीक है, सर्विस एरिया, प्रोडक्ट नेम, क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड इंटीरियर फोटो, एक्सटीरियर फोटो, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें डिटेल्स है ना आपके पास होना चाहिए, बिजनेस लोगो। क्योंकि जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो ये सारा डिटेल्स आपको ऐड करना होता है, ठीक है। इसीलिए ये सारी चीजें आपको पहले से आपके पास पता होना चाहिए। आप अपने क्लाइंट से बात करके आप अपने डायरी पे सारी चीजें नोट करके रख लो, और उसके बाद इजी तरीके से स्मूथली आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना आप शुरू कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको क्या करना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, सबसे पहला स्टेप नंबर वन, आपको क्या करना है, अपना गूगल क्रोम ओपन करना है, ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि उस ब्राउजर में जिस ईमेल आईडी से आप बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हो उसी ईमेल आईडी से वो ब्राउजर ओपन है, लॉगिन है या नहीं है। तो ये कैसे चेक करिएगा? तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे गूगल क्रोम हमने ओपन किया, और ओपन जैसे किया तो यहाँ पे देखो ये दिखाई दे रहा है कि किस ईमेल आईडी से ये ब्राउजर लॉगिन है। तो यहाँ पे मेक श्योर कि आपका ईमेल आईडी वो बिजनेस ईमेल आईडी ही होना चाहिए जिस ईमेल आईडी पे आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस रखना चाहते हो। तो यहाँ से ईमेल आईडी चेक कर लीजिए, अगर वो ईमेल आईडी नहीं है तो यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। ऐड अकाउंट पे क्लिक करके आप सिंपल यहाँ से वो अपना ईमेल आईडी ऐड कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे स्विच का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ से स्विच कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है उसके बाद आप सिंपल ये जो सर्च बार आपको दिख रहा है यहाँ पे सिंपल सर्च करना है गूगल माई बिजनेस। क्या सर्च करना है आपको? सर्च करना है गूगल माई बिजनेस। अब जैसे आप सर्च करोगे गूगल माई बिजनेस, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके का फर्स्ट नंबर पे ही ये आपको देखने को मिलेगा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल गेट लिस्टेड ऑन गूगल। इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करिए। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो टॉप राइट कॉर्नर पे भी स्टार्ट नाउ का बटन दिख रहा है, और यहाँ पे भी आपको स्टार्ट नाउ का बटन दिख रहा है। ये दो जगह आपको स्टार्ट नाउ का बटन दिखेगा, कहीं पे भी एक जगह आप क्लिक करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है, मैं आप में से ही किन्हीं को एक को स्क्रीन शेयर का परमिशन दे रहा हूँ, जिनका ऑलरेडी कोई लोकल बिजनेसेज होगा। आप स्क्रीन शेयर करिए और मैं आपको गाइड करूंगा, आप सभी पूरे फोकस के साथ देखिएगा कि कैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया जाता है। मैं अपने ईमेल आईडी से इसलिए नहीं क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे हमारे ईमेल आईडी से गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आगे नहीं कर सकता हूँ ज्यादा, उसके वजह से क्या होता है कि सस्पेंस होने की भी चांसेस होते हैं। तो जिनका भी गूगल बिजनेस, जिनका भी कोई बिजनेसेज है, लोकल बिजनेसेज है, आप प्लीज हैंड रेस कर लो। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, स्क्रीन शेयर करने का परमिशन दे रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर कर लो। और जैसे जैसे मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा उस तरीके से आप स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा। एनीवन, कोई भी एक पर्सन आप हैंड रेस करके स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। जिनका किसी भी तरीके का लोकल बिजनेसेज है, तो ऑलरेडी क्लासेस के दौरान ही आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, तब तक चैट बॉक्स में आप लोग मुझे ये बताओ, अभी तक जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया है सारी चीजें समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर है? एक बार आप चैट बॉक्स में बताओ।
यस यस, बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ रहा है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना? यस। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आप में से कोई एक पर्सन आप हैंड रेज कर लीजिए, मैं आपको परमिशन देता हूँ, आप स्क्रीन शेयर कर लेना। किसी का कोई बिजनेस नहीं है? जयंत जी, मैंने आपको म्यूट कर दिया है। जयंत, आपका कैमरा क्यों ऑफ है जयंत? जी सर। जी क्या बिजनेस है आपका? सर, कोचिंग। कोचिंग बिजनेस है, दैट्स ग्रेट। आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए। जी। क्या आप पढ़ाते हो कोचिंग में? सर, एकेडमिक। अच्छा, एकेडमिक्स, कौन से स्टैंडर्ड का? सर, फर्स्ट टू ट्वेल्थ कंप्लीट। ओके, फर्स्ट टू ट्वेल्थ। कौन सा बोर्ड, सीबीएसई, बिहार बोर्ड? सीबीएसई एंड जे&के बोर्ड। ओके। झारखंड से हो आप? जम्मू। अच्छा, जम्मू से हो आप। सर, स्क्रीन में गूगल क्रोम पे जाना है या कैसे जाना है? पहले तो आप देखो, शेयर का आपको बटन दिख रहा होगा नीचे, शेयर पे जी। क्लिक करिए। देन उसके बाद स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा, स्क्रीन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जी। अभी शेयर इस नहीं हुआ आपका? इसमें जूम पे वो शो कर रहा है कि ऑन करो। वो ऑन है मेरा। एंटायर स्क्रीन। जी, इंटायर स्क्रीन सेलेक्ट करिए। जी। यस, अभी आपका स्क्रीन शो हो रहा है, आप प्लीज इसको मिनिमाइज कर लीजिए। या आप अपना ब्राउजर ओपन कर लीजिए। जी। नाउ आप गूगल माई बिजनेस सर्च करिए, गूगल माई बिजनेस आपका पहले से बना हुआ है क्या? हाँ जी। तो पहले से बना हुआ है तो आप फिर क्यों सर आप ये स्क्रीन शेयर कर रहे हो? जिनका नहीं बना हुआ है तभी तो अच्छा, आप आपने ये बनाना है। जी। तो ठीक है सर, एक और मेरा बिजनेस है, उस पर भी हम जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप उस बिजनेस के लिए आप बना लीजिए। उस बिजनेस का ईमेल आईडी पहले आप साइन अप कर लो ना ब्राउजर में, या फिर सेम ईमेल आईडी से आप बनाना चाहते हैं? नहीं, मैं वो कर लेता हूँ पहले। हाँ, वो पहले आप स्विच कर लो, अकाउंट स्विच कर लो आप। स्क्रीन ऑफ करके कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें वो क्रेडेंशियल वगैरह आपका शो कर रहा होगा। ओके। व्हाट हैपेंड जयंत जी? नहीं हुआ अभी? बस सर, हो गया। अगेन स्क्रीन शेयर कर लीजिए ना। एक सेकंड सर, पासवर्ड डाल दो। आई थिंक पासवर्ड भूल गया हूँ सर मैं। पासवर्ड रीसेट कर रहा हूँ। आप रीसेट करो, तब तक मैं देखता हूँ। एनी अदर पर्सन जो अभी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, जिनका ऑलरेडी कोई लोकल बिजनेसेस है?
एनीवन। कोई भी नहीं है। संतोष जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। संतोष जी, हेलो। संतोष जी, कहाँ हो आप? मुझे तो दिख नहीं रहे। हमें भी सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहे हो मुझे आप? क्या बिजनेस है आपका संतोष जी? मैन पावर सप्लाई एंड सर्विसेज है सर। सॉरी, क्या है? मैन पावर सप्लाई एंड सर्विसेज है। आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए। कुछ दिक्कत लग रही है सर, हमारे उसमें वो आ नहीं रहा है सामने। जयंत जी, आपका अगर हो गया है तो आप प्लीज एक बार बता दो। हो गया है आपका? पासवर्ड रीसेट हो गया आपका? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। जयंत जी, मैंने आपको अनम्यूट नहीं कर सर, दिया है। पासवर्ड रिकवर नहीं हो रहा है इसका, पता नहीं क्यों। पासवर्ड वही है पर ले नहीं रहा। कोई बात नहीं, आप सेम ईमेल आईडी से कर लीजिए, वो ईमेल आईडी तो आपका ही है, ठीक है। ठीक है। आप स्क्रीन शेयर कर लो। जी। मिनिमाइज कर लीजिए, अपना ब्राउजर ओपन कर लीजिए। जी। ध्यान से आप सभी लोग, अब सारे स्टेप्स को आप सभी लोग ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना है, देन आपको गूगल माई बिजनेस सर्च करना है, या गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप सर्च कर सकते हो। जैसे आप सर्च करोगे, फर्स्ट नंबर पे आपको वेबसाइट दिख रहा होगा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल गेट लिस्टेड ऑन गूगल, उस पर क्लिक करना है। जयंत जी, जब मैं बोलूंगा तभी क्लिक करिएगा, ठीक है। ओके। तो जब आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आता है, बिल्कुल इसी तरीके का सेम इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ऐसा नहीं कि जब आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो कुछ और इंटरफेस ओपन होकर आएगा, बिल्कुल नहीं। जो अभी आप देख रहे हो बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप्स को आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको अपना बिजनेस नेम एंटर करना होता है। तो बिजनेस नेम आपको, जब भी आप बिजनेस नेम आप एंटर करोगे, तो मेक श्योर कि जिस नेम से आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, जिस नेम से आपका स्टोर है, ऑफिसेज है, उसी नेम को आपको लिखना है। तो बिजनेस नेम के अंदर आप अपने बिजनेस का नाम लिखिए। क्लोथिंग स्टोर का है क्या? जी। ओके। उसके बाद अपने बिजनेस का कैटेगरी सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे बिजनेस का कैटेगरी क्या हुआ? एजुकेशन। तो इस तरीके का आपका जो भी बिजनेसेज होगा उसका परफेक्ट कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। होम एंड लिविंग है सर, इसमें आ नहीं रहा। क्लोथिंग आप सर्च करो। देखो समटाइम्स ये भी होता है कि जो आपके बिजनेस का कैटेगरी होगा ना, जब आप सर्च कर रहे होंगे तो वो कैटेगरी आपको, एग्जैक्ट कैटेगरी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें ये ट्राई करना है कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड और भी जो पॉसिबल हो सकता है कैटेगरी, या फिर आप सर्च करते रहो आपके बिजनेस के जो सबसे क्लोजेस्ट कैटेगरी होगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना क्लोथिंग सप्लायर, आ रहा है क्लोथिंग जी। सप्लायर, क्लोथिंग होलसेलर आ रहा है। तो आपके बिजनेस का जो सबसे क्लोजेस्ट कैटेगरी लग रहा है उसको आप सेलेक्ट करके आप आगे कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब जैसे नेक्स्ट पे आपने क्लिक किया तो अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिसेज? यस आपको सेलेक्ट करना है, इसमें आपको यस सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। जहां पे आपका फिजिकल स्टोर है, उस वो एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस यहाँ पे ऐड कर दीजिए। कंट्री ऑलरेडी सेलेक्ट है बाय डिफॉल्ट, स्ट्रीट एड्रेस आप अपने बिजनेस लोकेशन का आप ऐड कर दो यहाँ पे।
देन सिटी आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद पिन कोड आप एंटर करो। देन स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नन ऑफ दीज आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिखेगा। जो लोकेशन आपने ऐड किया है ना, उस लोकेशन पे जितने भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिस्ट होते हैं वो सारा आपको गूगल रिकमेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो इसमें नन ऑफ दीज आपको सेलेक्ट करना है, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करिए और कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद अब आपसे क्या पूछ रहा है, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट। तो इसमें आपको नो होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप किसी क्लाइंट के घर पे जाकर तो आप ऑनलाइन कोचिंग ये कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसा बिजनेस तो है नहीं कि कस्टमर को जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे जाकर आप सर्विसेज दे रहे हो, राइट। तो इसमें नो सेलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करिए। देन उसके बाद आपको फोन नंबर अपना एंटर करिए, जो फोन नंबर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे शो करेगा। अगर किसी भी पर्सन को कोई इंक्वायरी करना होगा तो वो उसी नंबर पे कॉल करेगा। उसके बाद अगर आपका वेबसाइट है तो आप वेबसाइट का लिंक वहां पे दे सकते हो। अगर नहीं है तो आप अभी स्किप कर दीजिए। नीचे स्क्रॉल करिए, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट का यूआरएल वहां पे आप पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद ऐड चैट का ऑप्शन है। तो अब ये नया अपडेट है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे क्या होता है, वहां पे एक बटन शो करता है, एडिशनल बटन शो करता है। आप चाहे तो टेक्स्ट मैसेज का आप लगा सकते हो, या फिर उस पे जैसे क्लिक करोगे तो व्हाट्सअप का भी एक ऑप्शन होता है। अब कस्टमर डायरेक्ट आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल से आपके व्हाट्सअप पे कनेक्ट आपको कर सकता है, ठीक है। तो ये कैसे ऐड करना है ये आप बाद में ऐड करोगे, ठीक है। मैं जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से ऐड करना, अभी के लिए आप नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखो वेरिफिकेशन प्रोसेस अब आपको कंप्लीट करना होगा। देखो अभी क्या हुआ कि विदाउट एनी प्रोसेस आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाइड हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखेगा। एक ऑप्शन दिखेगा आपको कि आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को जैसे आप एंटर करोगे तो आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाइड हो जाएगा। दूसरा होता है ईमेल का ऑप्शन, आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को जैसे एंटर करिएगा आपका बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा। कभी कभी ये भी होगा कि आपको बिजनेस वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। कभी कभी आपको बिजनेस वीडियो का ऑप्शन दिखेगा वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर। तो बिजनेस वीडियो के अंदर क्या होता है, आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वहां पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन आता है। और स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और लाइव आपको अपना स्टोर दिखाकर उसका क्लिप आपको रिकॉर्ड करके आपको सबमिट करना होता है। तब जाकर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई होता है। अब आप बोलोगे कि सर वेरिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब तक आपका गूगल गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई नहीं होगा तब तक गूगल के ऊपर आपका बिजनेस प्रोफाइल शो ही नहीं करता है, केवल आप ही देख सकते हो, बाकी किसी भी पर्सन को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसीलिए वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। अब यहाँ पे जैसे ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस आप जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो उस समय वेरिफिकेशन प्रोसेस आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो कौन सा ऑप्शन शो करेगा, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। जब आप प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो उसी समय जो ऑप्शन आएगा उसी ऑप्शन के थ्रू आपको अपने बिजनेस प्रोफाइल को वेरीफाई करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट भी कर दोगे फिर भी आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल एट ए टाइम वेरीफाई नहीं होगा। वहां पे कुछ समय लग रहा होता है, कभी कभी समटाइम्स 5 to 10 मिनट भी आपको दिख रहा होगा, कभी कभी 1 to 2 डेज भी दिखेगा, कभी आपको 5 डेज भी दिखेगा, कभी आपको 7 डेज भी दिख रहा होता है। तो जितना समय लगता है ना वो आपको नीचे है ना जस्ट वहां पे मेंशन होता है टाइमिंग, ठीक है। तो अगर एट ए टाइम अगर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल
वेरिफिकेशन अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको घबराना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अभी के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करिए, आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल अभी वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पे अब आपको ऐड बिजनेस आवर का मतलब होता है कि आपका जो स्टोर है सुबह कितने बजे ओपन होता है और शाम को कितने बजे आप अपने स्टोर को, ऑफिसेज को आप बंद कर देते हो। सबसे पहले जिस भी डे को आपका बिजनेस क्लोज रहता है उसको क्लोज ही रहने दीजिए, और जिस दिन आपका बिजनेस ऑन रहता है उसको ऑन कर दीजिए। जिस भी डे को आपका बिजनेस ऑन रहता है ऑन आपको करना है, और उसके बाद आपको टाइमिंग सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ओपनिंग टाइमिंग और क्लोजिंग टाइमिंग, इस तरीके से आप सभी डे में क्या कर लीजिएगा, ओपनिंग टाइमिंग क्लोजिंग टाइमिंग आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद ये बाद में आप कर लेना, ठीक है। जस्ट मैंने बता ओके। दिया है, ये बाद में भी आप कर सकते हो। अभी के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करिए नीचे, या स्किप कर दीजिए, स्किप कर दीजिए, स्किप कर दीजिए ना, इस प्रोसेस को बाद में भी आप कर सकते हो। इसके बाद है ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन। अब ये बिजनेस डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? बिजनेस डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है अबाउट योर बिजनेस, ठीक है। यानी कि ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप नीचे देखोगे, आप कॉर्नर में देखोगे तो 750 कैरेक्टर लिमिट दिया गया है। यानी कि आपको क्या करना है, अपने बिजनेस के बारे में पैराग्राफ फॉर्मेट में शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको देखना है, वो भी 750 कैरेक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिखते समय हमें बहुत सारी चीजें हमें ध्यान रखना होता है। तो इसको अभी आप रहने दो, आगे जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल की को कैसे ऑप्टिमाइज करना है तो जब मैं बताऊंगा उस समय उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर लीजिएगा। अभी के लिए इसको स्किप कर दीजिए। अब यहाँ पे देखो, अब आपको क्या बोला जा रहा है, ऐड अ स्टोर फ्रंट फोटो। अब एग्जाम्पल अगर आप देखोगे राइट साइड में तो आपको दिख रहा होगा कि स्टोर जो आपका है या ऑफिसेज है उसके बाहर से आपको फोटो क्लिक करके यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो अभी अगर आपके पास फोटो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीजें फोटो आप बाद में भी अपडेट कर सकते हो, नीचे स्क्रॉल करके स्किप कर दीजिए। फोटो क्यों ऐड करना जरूरी होता है ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो सपोज कि आपको कुछ चीजें रिक्वायरमेंट है और आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपने विजिट किया किसी के बिजनेस प्रोफाइल पे, और वहां पे कुछ भी आपको मैक्सिमम बिजनेस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन ही दिखाई नहीं दे रहा है, और ना उस स्टोर का फोटो वगैरह दिखाई दे रहा है, ना क्लाइंट का फोटो दिख रहा है, ना प्रोडक्ट या सर्विसेज का फोटो दिख रहा है। तो आपके माइंड में वो चीजें एक आता है, ऐसा लगता है कि अरे ये बिजनेस कोई फेक तो नहीं है, जेन्युइन बिजनेस नहीं लग रहा है। तो जस्ट फॉर ट्रस्ट बिल्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपने बिजनेस से रिलेटेड रेगुलर फोटो अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए फोटो हमें अपडेट करते रहना चाहिए। अभी के लिए आप इसे स्किप कर दो नीचे स्क्रॉल करके। अब उसके बाद इस ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, स्किप कर देना है, ठीक है। क्लेम योर क्रेडिट पे क्लिक नहीं करना है, स्किप कर दीजिए। और नीचे स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल करिए, नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पे भी स्किप पे क्लिक करना है। अब आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अब आप देखो आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका उस समय दिख रहा था ना कि आपका प्रोफाइल वेरीफाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो अभी एक लाइन आपको दिख रहा है नीचे, गूगल इज प्रोसेसिंग योर वेरिफिकेशन, इट में टेक अप टू 5 डेज, समय लिखा हुआ है ना वहां पे, कितना टाइम लग रहा होगा, अभी जी। रिव्यू के अंदर है, ठीक है। तो ये है ना खुद हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस बताएगा, उस प्रोसेस को कंप्लीट करिएगा तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल ये वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपने बिजनेसेस के लिए या किसी भी क्लाइंट के लिए आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। सभी लोगों को समझ में आया गाइस? एक बार चैट बॉक्स में बताइए, सारा स्टेप्स आप सभी लोगों को समझ में आ गया? थैंक यू सो मच अयन जी। अभी मैं स्क्रीन आपका ऑफ करता हूँ। यस यस यस, सभी लोगों को समझ में आ गया कैसे क्रिएट करना है? इतना ही इजी होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। नाउ गाइज, अब आपके माइंड में जो सवाल आ रहा होगा वो मुझे पहले से पता है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए।
अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सर गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो हमने क्रिएट कर दिया, अब मान लीजिए बाय मिस्टेक हमने गूगल क्रोम को ब्राउजर को क्लोज कर दिया, अब दोबारा अगर मुझे अपने बिजनेस प्रोफाइल पे अगर काम करना होगा, एक्सेस करना होगा, तो कैसे हम एक्सेस करेंगे? तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस होता है। जिस भी ईमेल आईडी से आपने अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया है, ये कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हो, किसी भी सिस्टम में आप एक्सेस कर सकते हो, इवन अपने फोन से ही आप मैनेज कर सकते हो। बस ईमेल आईडी आपको पता होना चाहिए, ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। जिस भी डिवाइस में, जिस भी फोन में, जिस भी लैपटॉप में, पीसी में आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे काम करना चाहते हैं, वहां पे अपना ईमेल आईडी लॉग इन कर लीजिए, और वहां पे आप क्या कर सकते हो, इजी तरीके से एक्सेस कर सकते हो अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को। कैसे एक्सेस करना होता है? तो आपको क्या करना होगा, बहुत सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहले आप अपना गूगल ब्राउजर ओपन करिए और मेक श्योर कि आपका ब्राउजर में वो सेम ईमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको सर्च करना है गूगल माई बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल सर्च करिए। जैसे आप सर्च करोगे तो नीचे स्क्रॉल करना, अब फर्स्ट नंबर पे आपको इस पे क्लिक नहीं करना है। इस पे कब क्लिक करते हैं? जब आपको कोई नया गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना होता है। अब आपको हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना है, जैसे स्क्रॉल करोगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा यू मैनेज दिस प्रोफाइल, और इसके नीचे जितना भी आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया होगा अपने ईमेल आईडी से, वो सारा आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल दिखाई दे रहा होगा। आप देखो व्यू ऑल प्रोफाइल पे जैसे मैंने क्लिक किया, तो जितना भी ईमेल, इस ईमेल आईडी से जितना भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल हमने क्रिएट किया है, वो सारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, आपको गूगल ऐप का ये जो 9 डॉट आपको दिख रहा है, ये गूगल ऐप का आइकन होता है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर का ये आइकन दिखेगा, ये गूगल माई बिजनेस का ये आइकन होता है, ठीक है। अब इस पे जैसे क्लिक करोगे तो अब देखो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इस ईमेल आईडी से जितना भी आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया होगा, वो सारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और यहीं से आप इस पे क्लिक करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इवन आपको यहां से स्टेटस भी पता चलता है, बिजनेस प्रोफाइल का स्टेटस, कि कौन सा बिजनेस प्रोफाइल आपका वेरीफाइड है, कौन सा नहीं है। तो ये तीनों वेरीफाइड आपको दिख रहा है, ये नहीं है, देखो वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, गेट वेरीफाइड का यहाँ पे बटन दिख रहा है, राइट। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, दोनों जगह से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जिस भी बिजनेस प्रोफाइल पे आप काम करना चाहते हो, ठीक है, उस बिजनेस प्रोफाइल के सामने यहाँ पे सिंपल उस पे क्लिक करिएगा। तो अब मान लो सपोज कि जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो अब हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल ओपन हो गया। अब देखो, जो भी पर्सन, जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उस समय अगर आप वेरिफिकेशन प्रोसेस को, अगर आप वेरीफाई लेटर पे अगर आप क्लिक करोगे, तो आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये वेरिफिकेशन प्रोसेस आप बाद में भी कर सकते हो। वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट अगर नहीं होगा तो इस तरीके से ऑप्शन आपको दिखेगा, कस्टमर, यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है, कस्टमर कांट सी योर बिजनेस प्रोफाइल बिजनेस इंफॉर्मेशन गेट वेरीफाइड टू लेट देम फाइंड यू ऑन गूगल। अब यहाँ पे गेट वेरीफाइड का ऑप्शन दिख रहा है ना। अब सिंपल जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे भी लिखा है नॉट पब्लिकली विजिबल। क्यों लिखा है? क्योंकि जब तक आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई नहीं होगा, तब तक ये पब्लिकली विजिबल नहीं होता है गूगल के ऊपर, ठीक है। अब सिंपल गेट वेरीफाइड पे मैंने क्लिक किया, और जैसे मैंने गेट वेरीफाइड पे क्लिक किया तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एड्रेस एंटर करना होगा। उसके बाद मैं जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे देखो मेरे केस में भी बिजनेस वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, बिजनेस वीडियो का। अब यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है, रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ योर बिजनेस, शो योर लोकेशन, जहां पे आपका बिजनेस है, ठीक है, उसी लोकेशन पे जाकर वीडियो रिकॉर्ड करिएगा। आपका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज होगा वो भी वीडियो के अंदर होना चाहिए, ठीक है। जो आपका वीडियो होता है वो केवल और केवल वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, ये पब्लिकली विजिबल नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अब देखो यहाँ पे क्या आपको बता रहा है, कैप्चर ऑल थ्री रिक्वायरमेंट इन वन कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग, यानी कि एक ही रिकॉर्डिंग के अंदर ये थ्री चीजें, तीन चीजें आपको शोकेस करना है, ठीक है, वीडियो के अंदर। सबसे पहला क्या है, सो सराउंडिंग्स एरिया सच एज स्ट्रीट साइड और नेबरिंग बिजनेस, आपका जहां पे बिजनेस लोकेशन होगा उसके आसपास बगल से जो रास्ता होगा उसको आप वीडियो के अंदर कैप्चर कर लीजिएगा। उसके बाद है सो बिजनेस नेम प्रिंटेड ऑन बिजनेस कार्ड, लाइसेंस और व्हीकल्स। आप बिजनेस कार्ड भी आप क्लिप के अंदर दिखा सकते हो, रिकॉर्डिंग के अंदर, या फिर
आपका जो स्टोर होता है तो बाहर जो पोस्टर लगा होगा, बोर्ड लगा होगा, उस पे आपका बिजनेस नाम भी दिखाई दे रहा होगा, तो उसको आप क्लिप के अंदर ऐड कर सकते हो। और साथ ही साथ आपका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज होगा उसको आप रिकॉर्डिंग के अंदर आप कैप्चर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए, और जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो तीन चीजें आपको बोला गया वो वीडियो के अंदर कैप्चर करके सबमिट कर दीजिएगा। आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका बिजनेस वेरीफाइड हो जाता है तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाइड हो गया है या अभी तक नहीं हुआ है? तो देखो इस तरीके से पता चलेगा, ठीक है। जब आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाइड हो जाता है, ठीक है, जब आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाइड हो जाता है तो इस तरीके से प्रोफाइल पिक्चर के जस्ट इस तरीके से कॉर्नर पे ब्लू टिक आपको दिखाई देगा। तो अगर ब्लू टिक दिखाई दे रहा है दैट मीन्स कि आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो वेरीफाई हो चुका है। अगर गूगल बिजनेस ये ब्लू टिक नहीं दिखाई दे रहा है दैट मीन्स कि आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल अभी तक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। सो इतनी सारी चीजें आपको करना होता है, और इस तरीके से आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आप क्रिएट करते हो। अपने बिजनेस को इसी तरीके से गूगल के ऊपर लिस्ट किया जाता है, ठीक है। सो यहां तक का सारा प्रोसेस आप सभी लोगों को समझ में आ गया गाइस? यहां तक क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बताइए सभी लोगों को समझ में आ गया? कैसे आप वेरीफाई करोगे, कैसे आपको पता करे चलेगा कि ये वेरीफाइड है या नहीं है, कैसे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आप एक्सेस करोगे? यस यस यस। ओके। सो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब ये जो होता है ना, ये जो होता है, ये जो आप देख रहे हो सेक्शन, ये जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हो ये बैकएंड का सेटिंग्स होता है। एडिट प्रोफाइल, रीड रिव्यूज, फोटोज, पोस्ट, परफॉर्मेंस, एडवर्टाइज प्रोफाइल, आस्क फॉर रिव्यू, पिकअप एंड डिलीवरी, एडिट सर्विसेज, एडिट प्रोडक्ट्स, गेट गूगल क्यूआर। ये जितना भी ऑप्शंस आप देख रहे हो ना ये बैकएंड का ऑप्शंस होता है, बैकएंड का सेटिंग्स होता है। यहीं से आप सारी चीजें गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप अपडेट करते हो। ये राइट साइड में जो आपको दिख रहा है ना इसको नॉलेज पैनल कहते हैं। ये जो राइट साइड में इस तरीके का जो इंटरफेस आपको दिख रहा है इसको कहते हैं नॉलेज पैनल। और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है ये कस्टमर के लिए होता है, ये सारी चीजें कस्टमर को दिखाई दे रहा होता है। जो भी पर्सन गूगल पे सर्च करेगा उसको ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये सारा इंफॉर्मेशन उसी को दिखाई दे रहा होगा। अब एक बार गूगल बिजनेस प्रोफाइल को मैं ऑडिट करके सारी चीजें आपको बता देता हूँ कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कहाँ पे कौन सी चीजें आपको दिखाई दे रहा होता है। तो यहाँ पे ये आपका कवर फोटो होता है, ये आपका गूगल मैप लोकेशन दिखाई दे रहा होता है, ये आपका बिजनेस नेम होता है, यहाँ पे रेटिंग्स आपको दिखाई दे रहा होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ रिव्यू आपको पता चल रहा होगा, ये आपका प्राइमरी कैटेगरी यहाँ पे शो कर रहा होता है, ये आपका सिटी यहाँ पे शो कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सिटी ये बटन आपको दिखाई देते हैं। जैसे आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आप जिनमेट के वेबसाइट पे चले जाओगे। डायरेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो गूगल मैप पे आपको लोकेशन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कॉल पे क्लिक करोगे तो आप यहीं से डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको बिजनेस लोकेशन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे फोन नंबर शो कर रहा होता है, यहाँ पे बिजनेस आवर आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे देखो अभी क्या है यहाँ पे क्लोजेज सून दिख रहा है ना, 10 बजे 10 PM पे क्या हो जाएगा, हमारा बिजनेस यहाँ पे क्लोज दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से आप रिव्यू चेक कर सकते हो, यहाँ से आपको सोशल मीडिया हैंडल आप देख सकते हो, यहाँ से आप सारे पोस्ट अपडेट यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये प्रोडक्ट का ऑप्शन है, व्यू ऑल पे क्लिक करके आप यहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट को आप चेक कर सकते हैं, देखिए सारा प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हो। उसके बाद और नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये जो सेक्शन होता है ये आपका बिजनेस डिस्क्रिप्शन का सेक्शन होता है। तो जो भी आप बिजनेस डिस्क्रिप्शन में आप लिखोगे वो सारा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये पीपल अल्सो सर्चेस फॉर में क्या होता है कि आपके एरिया में लोग और क्या क्या सर्च कर रहे हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे दिखाई दे रहा होता है। कहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा होगा ये भी आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। सो इतनी सारी चीजें गूगल माई बिजनेस का ये इंट्रोडक्शन सेशन था। सो जितनी भी चीजें बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। अब कल की क्लासेस में हम लोग देख रहे होंगे कि अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सही तरीके से कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। ऑप्टिमाइजेशन के हम अंदर हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखना है वो सारी चीजें हम लोग कल की क्लासेस में देख रहे होंगे, ठीक है। सो आज का होमवर्क है, आपका होमवर्क आप सभी लोग नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल होमवर्क है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन लोगों का किसी भी तरीके का बिजनेसेज होगा, ठीक है,
जिन लोगों का किसी भी तरीके का बिजनेसेस होगा तो आप अपने बिजनेसेस के लिए क्या कर लीजिएगा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिएगा। अब जिन लोगों के पास बिजनेस नहीं है तो आपको क्या करना है, आप अपने फ्रेंड से पूछो, फ्रेंड से बात करो, अगर फ्रेंड का कोई बिजनेस है तो उसके बिजनेस के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर दो। आप अपने रिलेटिव से बात करो, आपके रिलेटिव्स में अगर किसी का बिजनेस है तो उसके लिए आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर दीजिए। दोनों का बेनिफिट है, आप सीख भी जाओगे और उसको फ्री में उनका क्या हो जाएगा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी क्रिएट हो जाएगा। राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव में भी किसी का बिजनेस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल क्या करो, आप यहाँ पे अपने ही नेम से या किसी भी नेम से अपने ईमेल आईडी से गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप क्रिएट कर दो। वहां पे लोकेशन आप अपने घर का लोकेशन ही गूगल मैप पे आप ऐड कर लो। ठीक है। किसी को अगर आपके घर आने में प्रॉब्लम होगी तो आप सिंपल बता सकते हो, गूगल मैप पे कोई सर्च करे आपके घर तक वो इसी तरीके से पहुंच जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अपने ईमेल आईडी से भी आप क्रिएट कर लीजिएगा। अगर बाद में डिलीट करना होगा तो कैसे डिलीट करते हैं वो चीजें आपको क्लासेस के अंदर मैं बता दूंगा। ठीक है। सो इस तरीके से आपको होमवर्क कंप्लीट करके ही आना है। जो आपको डेली होमवर्क दिया जाता है मेक श्योर कि आप डेली उसे कंप्लीट कर लीजिए। नहीं करोगे वो बैकलॉग एक होते चला जाएगा, फिर बाद में आपको मन नहीं लगेगा, आपको मजा नहीं आएगा ना क्लास करने में ना, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ते जाएगा वो और ज्यादा आपके लिए टेंशन होते वो क्रिएट होता चला जाएगा, ज्यादा बैकलॉग हो जाएगा, एक साथ आप फिर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो कोशिश करिए डेली का डेली जो होमवर्क आपको मिलेगा उसको डेली ही आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। सो सभी लोगों को समझ में आ गया सारी चीजें गाइस, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। क्लियर एवरीवन?